पृथ्वी पर भोलेनाथ जहाँ जहाँ भी प्रकट हुए उस स्थान में भगवान शिव ज्योति के रूप में शिवलिंग के अंदर समाहित हो गए और उसे ही ज्योतिर्लिंग कहते हैं। शिव पुराण में कुल 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन देखने को मिलता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है उसकी सारे कष्ट इस संसार में ही नष्ट हो जाते हैं। आइए अब दर्शन करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों का, जिसकी लीला है अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में स्थित है। ये पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर माना जाता है कि देवताओं ने पवित्र कुंड बनाया था जिसे सोमनाथ कुंड माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के, मनुष्य के या किसी भी जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मृत्यु जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। मित्रों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भगवत गीता में भी मिलता है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर कितना पुराना हो सकता है। इस मंदिर पर महमूद गजनबी ने तकरीबन 16 बार आक्रमण किया और 16 बार इसे खंडित किया और इसे फिर से 16 बार वापस खड़ा किया गया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और यह ज्योतिर्लिंग श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। कई राजाओं ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का रखरखाव करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन इतिहास की किताबों में जो पहला नाम मिलता है वह सातवाहन साम्राज्य का है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रखरखाव में अपना योगदान दिया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की एक खास बात ये भी है कि इसी के पास में एक शक्तिपीठ भी है। भारत में कुल 51 शक्तिपीठ है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और यहाँ प्रतिदिन 5000 से ज्यादा भक्त पूजा के लिए आते हैं। त्योहारों पर तो यहाँ 20,000 से 30,000 भक्तों का तांता लग जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की पूजा जलती हुई चिता की राख व भस्म से महाकाल शिव की पूजा की जाती है। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कथा अनुसार एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव जी की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल के इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनिगण भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर पड़ा। ये ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। कथा अनुसार केदार नामक अत्यंत शोभाशाली शृंग पर महातपस्वी नर और नारायण ने कई वर्षों तक भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। भगवान शिव जी उनकी कठिन साधना से प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। भगवान शिव जी ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। कथा अनुसार प्राचीन काल भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वो महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण किया। उन्हें मंत्रियों और अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इधर राक्षस भीम के बंदीगृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख राक्षस भीम ने उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, लेकिन उसकी तलवार का स्पर्श भी उस शिवलिंग से हो भी नहीं पाया। तभी उसके भीतर से साक्षात शिव जी वहाँ पर प्रकट हो गए। सदा यही निवास करें। भगवान शिव जी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहाँ वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका ये ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ।